धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन संपूर्ण संसार का पाप अन्न में आ जाता है, इसलिए उस दिन तो किसी भी जनमानस को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप इस पक्ष को मानते हैं तो देखेंगे कि अन्न का भोग उस दिन देवालय मंदिरों में नहीं लगाया जाता। हम सब अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार से ही व्रत पालना करते हैं। यहाँ पर बातें आती एकादश। हमारा शरीर, हमारा कंप्लीट बॉडी, हमारा संपूर्ण शरीर 11 इंद्रियों से युक्त है। मुख्य तो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इन सब के अधिपति के रूप में एक मन को माना है। तो इस प्रकार से 11 इंद्रियों से युक्त हमारा शरीर है। चंद्रमा मनसो जाता। अब इसमें इन इंद्रियों में मन को इंद्री माना गया है। 10 इंद्रियों का राजा मन है, और मन को चंद्रमा से युक्त माना गया है। अर्थात चंद्रमा से जिसका जन्म हो उसे मन कहते हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ऐसे हमारे मन में भी विचार बहुत जल्दी बदलते जाते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से प्रेरित होकर के हमारा मन रहता है। जब कभी भी शुक्ल पक्ष आता है और चंद्रमा की किरणें बढ़ती हैं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, तो व्यक्ति की उत्साह, उमंग और कार्य करने की क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे अमावस्या निकट आती है तो व्यक्ति का उत्साह थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा नीरस सा अनुभव करता है। ये चंद्रमा की कलाओं के आधार पर हमारे मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऐसे ही जब ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो दोनों पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा का अंतर 120 अंश का होता है। सूर्य और चंद्रमा 120 अंश की दूरी पर आपस में रहते हैं, तो उस समय दोनों का प्रभाव धरती लोक पर अर्थात हम मनुष्यों पर पड़ता है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, इसी प्रकार जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि में हम देखते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के जल तत्व को भी सूर्य और चंद्रमा की इन स्थितियों में परिवर्तन होता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 120 अंश के अंतर में आ जाते हैं तो शरीर की प्राकृतिक परिवर्तन स्थितियां होती हैं। ये संपूर्ण संसार में होता है। तो हमारा शरीर, और हमारे शरीर में 60 से 70% जल है। तो जब समुद्र में ज्वार और भाटा आ सकता है तो हमारे शरीर के भीतर रहने वाला जल तत्व कैसे प्रभावित नहीं होगा, प्रश्न है, विचार करिए। और अन्नम वै प्राणाः, अन्न में प्राण निहित हैं। कहा जाता है कि अन्न का आप जैसा सेवन करेंगे वैसे शरीर में विकृति और पोषक का भाव बन जाता है। इसलिए इन स्थितियों में